फ्रांसिस बेकन ने अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल लाइफ एक मिशन को दी, ह्यूमन रीजन को फ्री करना उन चीज़ों से जो रीजन को ब्लॉक करती हैं, डिस्टॉर्ट करती हैं और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करती हैं। सुपरस्टिशन उनके लिए बड़ा एनिमी था। ऑफ सुपरस्टिशन एक ऐसा एसे है जो पढ़ने में छोटा लगता है, लेकिन जितना डीप जाते हैं ये उतना ज़्यादा खुलता है। यह ऐसे रिलीजन के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन माइंड के उस वीकनेस के बारे में है जो रिलीजन को करप्ट करती है। बेकन का यह ऐसे रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन के टर्बुलेंट में लिखा गया था। यूरोप में एक तरफ कैथोलिक चर्च थी जो सेंचुरीज के सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को रिलीजन का हिस्सा बनाए हुए थी, जैसे रेलिक्स की पूजा, इंडल्जेंस की बिक्री एंड मिराकुलस हीलिंग के फॉल्स क्लेम्स, ये सब भरे पड़े थे। दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था जिसने इन प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, लेकिन रिफॉर्मर्स ने भी अपने सुपरस्टिशंस डेवलप कर लिए। बेकन एक इम्प्रेसिस्ट एंड रैशनलिस्ट दोनों की तरह देख रहे हैं। उनका कंक्लूजन था कि सुपरस्टिशन किसी ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की एक फंडामेंटल वीकनेस है। बेकन इसी की शुरुआत एक शॉकिंग एंड काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट से करते हैं जो इमीडिएटली आपका अटेंशन ग्रैब करेगी। It were better to have no opinion of God at all than such an opinion as is unworthy of him। यानी भगवान के बारे में कोई ओपिनियन न होना एक गलत और अनवर्दी ओपिनियन रखने से बेहतर है। यह उस समय के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बोल्ड स्टेटमेंट था। 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में यह ऑलमोस्ट हेरेटिकल लग सकता था, लेकिन बेकन यहाँ एक स्पेसिफिक फिलोसॉफिकल पॉइंट मेक कर रहे हैं। वे एथिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि सुपरस्टिशियस रिलीजन जो कि गॉड को एंग्री, पिटी एंड वेंगफुल बीइंग की तरह प्रेजेंट करती है, जो मीनिंगलेस रिचुअल से खुश होता है, यह रिलीजन एक्चुअली एथिज्म से ज्यादा डेंजरस है। फिर वे एक पावरफुल कंपैरिजन करते हैं एथिज्म एंड सुपरस्टिशियस में। एथिज्म जो कि गॉड को डिनाई करता है लेकिन कम से कम ऑनेस्ट होता है। एक एथिस्ट आदमी रीजन एंड फिलोसॉफी को फॉलो करता है। एक एथिस्ट आदमी मोरल भी हो सकता है, लेकिन सुपरस्टिशंस यह गॉड को एक्सेप्ट करता है लेकिन एक डिस्टॉर्टेड, फॉल्स एंड अल्टीमेटली इंसल्टिंग फॉर्म में। यह न सिर्फ रीजन को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि रिलीजन को भी करप्ट करता है। बेकन कंक्लूड करते हैं कि एथिज्म लीव्स अ मैन टू सेंस, टू फिलोसॉफी, टू नेचुरल पिटी, टू लॉज एंड टू रेपुटेशन, all which may be guides to an outward moral virtue, though religion were absent. But superstition dismount all these and erectate an absolute monarchy in the minds of men। यानी एथिज्म आदमी को सेंस, फिलोसफी एंड मॉरलिटी के पास छोड़ देता है, जो कम से कम आउटवर्ड वर्च्यू दे सकते हैं, लेकिन सुपरस्टिशन इन सबको डिस्माउंट कर देती है और माइंड को एक एब्सोल्यूट मोनार्की बना देती है। यह एब्सोल्यूट मोनार्की मेटाफोर बहुत पावरफुल है। सुपरस्टिशन माइंड का डिक्टेटर है जो किसी को क्वेश्चन नहीं करने देता, किसी रेशनल थॉट को एंटर नहीं करने देता। बेकन यहाँ सुपरस्टिशंस को केयरफुली डिफाइन करते हैं। यह डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेकन सिर्फ ब्लैक कैट्स या ब्रोकन मिरर जैसी पॉपुलर सुपरस्टिशंस की बात नहीं कर रहे हैं, वे एक ब्रोडर एंड डीपर कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। बेकन के अकॉर्डिंग सुपरस्टिशंस वह रिलीजियस प्रैक्टिसेस या बिलीफ है जो रीजन, एविडेंस और जेन्युइन स्पिरिचुअल ट्रूथ से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, जो फियर, इग्नोरेंस एंड मैनिपुलेशन पर बेस्ड होता है, जो गॉड को अनवर्दी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इस डिफिनेशन में बहुत कुछ आता है, जैसे ब्लाइंड रिचुअल, वे प्रैक्टिसेस जिनका रेशनल या स्पिरिचुअल बेसिस नहीं है। फॉल्स प्रैक्टिसेस, वे क्लेम्स जो एविडेंस के बिना एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं क्योंकि फेथ का नाम लिया जाता है। रिलीजियस फियर, वह डर जो जेन्युइनली स्पिरिचुअल नहीं बल्कि मैनिपुलेशन के लिए क्रिएट किया जाता है। करप्ट क्लर्जी, वे रिलीजियस लीडर्स जो लोगों को इग्नोरेंस और फियर का फायदा उठाते हैं। यह डेफिनेशन बेकन को एक रिमार्केबली मॉडर्न थिंकर बनाती है। आज हम इन चीजों को रिलीजियस मैनिपुलेशन या फेथ विदाउट रीजन कहते हैं। सुपरस्टिशंस कहाँ से आती है? बेकन का सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन यह है कि सुपरस्टिशंस को सिर्फ कंडेम नहीं करते, वे उसकी साइकोलॉजी को एनालाइज करते हैं। पूछते हैं कि आखिर इतने इंटेलिजेंट लोग भी सुपरस्टिशन में क्यों फंसते हैं? तो उनका जवाब है, ह्यूमन माइंड के कुछ फंडामेंटल वीकनेस है जो सुपरस्टिशंस को पॉसिबल बनाती है। पहली वीकनेस, फियर ऑफ अननोन। जो चीजें हम नहीं समझते, जैसे डेथ, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं और जब रेशनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती तो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको फियर ड्राइविंग थिंकिंग कहते हैं। दूसरी वीकनेस, डिजायर फॉर कंट्रोल। हम सब यह चाहते हैं कि हमारी लाइफ प्रेडिक्टेबल हो और सुपरस्टिशन ये इल्यूजन देती है कि अगर तुम सर्टेन रिचुअल करोगे तो तुम आउटकम कंट्रोल कर सकते हो, जिसे फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तीसरी वीकनेस, सोशल कंफर्मिटी। जब पूरी कम्युनिटी एक बिलीफ को होल्ड करती है तो इंडिविजुअल उसे क्वेश्चन नहीं कर पाता। चौथी वीकनेस, एक्सप्लॉइटेशन बाय अथॉरिटी। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटीज ने हमेशा सुपरस्टिशंस को यूज किया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। जब अथॉरिटी कहती है कि यह गॉड की विल है तो आम आदमी क्वेश्चन नहीं कर पाता। यह साइकोलॉजिकल एनालिसिस आज की कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन से रिमार्केबली अलाइन करती है।
सुपरस्टिशन एंड एथिज्म के कंपैरिजन पर बैकन कहते हैं कि एथिज्म एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है, यह डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है एंड चैलेंजेबल है। एक एथिस्ट से आप आर्गू कर सकते हैं, उसे रीजन से कन्विंस कर सकते हैं। एंड सुपरस्टिशस एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, यह रीजन से बियॉन्ड है। जब कोई सुपरस्टिशस में है तो उसे आर्गू करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह रीजन को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए बैकन कहते हैं कि सुपरस्टिशन एथिज्म से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एथिज्म पब्लिक लाइफ में डेंजरस नहीं है। एक एथिस्ट स्टिल फॉलो करता है जैसे लॉज, मोरालिटी, सोशल नॉर्म्स। एंड सुपरस्टिशस पब्लिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। रिलीजियस वॉर्स, परसुएशन, विच हंट्स, इंक्विजिशन, यह सब सुपरस्टिशंस के प्रोडक्ट्स हैं। यह एक हिस्टोरिकली ग्राउंडेड ऑब्जर्वेशन है। यूरोप के रिलीजियस वार्स जिसमें लाखों लोग मरे, ये सुपरस्टिशस और ब्लाइंड रिलीजियस फैंटेसिज्म का रिजल्ट था। यह एक हिस्टोरिकली ग्राउंडेड ऑब्जर्वेशन है। यूरोप की रिलीजियस वॉर्स जिसमें लाखों लोग मरे, ये सुपरस्टिशस और ब्लाइंड रिलीजियस फैंटेसिज्म का रिजल्ट था। बैकन यहाँ सिस्टमेटिकली वे काउजेज लिस्ट करते हैं जो सुपरस्टिशस को प्रोड्यूस करती है और मेंटेन करते हैं। जैसे पहला काउज, प्लीजिंग एंड सर्वाइल इमिटेशन। लोग वही बिलीव करते हैं जो उन्हें प्लीज करता है, कंफर्ट देता है। क्रिटिकल थिंकिंग अनकंफर्टेबल होती है। सुपरस्टिशस आसान आंसर देती है, इसलिए अट्रैक्टिव होती है। दूसरा काउज, ट्रेडिशंस। हमारे बाप दादा यही करते आए हैं तो हम यही करेंगे, और यह आर्गुमेंट सुपरस्टिशस को जनरेशन तक सर्वाइव कराता है। तीसरा काउज, इम्पोजिशन ऑफ प्रीस्ट। बैकन डायरेक्टली क्लर्जी को टारगेट करते हैं। वे कहते हैं कि रिलीजियस लीडर्स ने अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए डेलिबरेटली सुपरस्टिशस को प्रमोट किया है। जितना ज्यादा लोग डरेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, उतना ज्यादा लोग क्लर्जी के कंट्रोल में रहेंगे। यह बोल्ड और पॉलिटिकली रिस्की स्टेटमेंट था। बैकन इसेंशियली एस्टैब्लिश्ड रिलीजन के एक लार्ज सेगमेंट को करप्ट बता रहे हैं। जिसमें चौथा काउज है, मिक्स ऑफ सुपरस्टिशंस विथ ट्रू रिलीजन। यह सबसे सटल एंड इंपॉर्टेंट काउज है। बैकन कहते हैं कि सुपरस्टिशंस रेयरली प्योर फॉर्म में आती है, यह हमेशा जेन्युइन रिलीजियस ट्रूथ के साथ मिक्स होती है। यह मिक्सचर उसे डेंजरस बनाती है, क्योंकि लोग जेन्युइन स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं और साथ में सुपरस्टिशस एलिमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार दोनों मिक्स हो जाए तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह इंसाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट है। यह एक्सप्लेन करती है कि क्यों एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोग भी सुपरस्टिशस में बिलीव करते हैं, क्योंकि वे जेन्युइन फेथ के साथ पैकेज्ड होती है। बैकन सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर हैं। वे सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, वे पूछते हैं कि इसे फिक्स कैसे किया जाए। तो उनका प्राइमरी रेमेडी है लर्न्ड एंड लिबरल क्लर्जी, यानी वे रिलीजियस लीडर जो एजुकेटेड हो, रेशनल हो एंड जेन्युइनली लिबरल माइंडेड हो, जो लोगों को फियर में नहीं रखते बल्कि उनको सोचने की कैपेसिटी देते हैं। यह इनलाइटेंड रिलीजियस लीडरशिप का कॉल है। बैकन यह नहीं कह रहे हैं कि रिलीजन को एलिमिनेट करो, वे कह रहे हैं कि रिलीजन को रीजन के साथ अलाइन करो। दूसरा रेमेडी है एजुकेशन एंड फिलोसफी। जब लोगों को नेचुरल फेनोमेनन की रेशनल एक्सप्लेनेशन मिलती है तो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन की नीड कम हो जाती है। साइंस एंड एजुकेशन सुपरस्टिशंस के नेचुरल एंटीडोट्स हैं। यह बैकन के ब्रॉडर इम्प्रेसिस्ट प्रोजेक्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। उन्होंने अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा साइंटिफिक मेथड डेवलप करने में लगाया और यह ऐसे उसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ऑफ सुपरस्टिशन बैकन का इंटेलेक्चुअल मैनिफेस्टो है, एक डिक्लेरेशन कि ह्यूमन माइंड को फ्री होना चाहिए। उनका आर्गुमेंट आज भी उतना ही रिलेवेंट है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां रिलीजियस मैनिपुलेशन कंटिन्यू करती है, फियर बेस्ड बिलीव लोगों को कंट्रोल करती है, ट्रेडिशन के नाम पर हार्मफुल प्रैक्टिसेस जस्टिफाई होती है। वे सुपरस्टिशंस के मॉडर्न वर्जन जैसे सूडो साइंस, कंस्पिरेसी थियरीज, मिस इन्फॉर्मेशन नए रूपों में आ गए हैं। बैकन का मैसेज क्लियर है, तब भी क्लियर था और आज भी क्लियर है। जब ह्यूमन माइंड फियर में है तो वह फ्री नहीं है, और जब तक फ्री नहीं है तो वह ट्रूली ह्यूमन नहीं है। सुपरस्टिशंस माइंड की चेन है और रीजन वह की है जो उसे खोलती है, और यही बैकन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू।